हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हैं। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 को आज सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो कोई भी इंटीजर का स्क्वायर करने पर उसकी फॉर्म क्या है, हमें सिर्फ प्रूव करनी है कि 3m या और 3m प्लस 1 में होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। let us start with taking any positive integer a, क्योंकि गिवन फॉर्म कितनी है 3m या 3m प्लस 1। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्मूला क्या है हमारा, डिवीजन लेमा फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ वेयर 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। तो इससे कंपैरिजन करने पर b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू b इज इक्वल टू 3। तो इस तरह आर रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, आर की पॉसिबल वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर विल बी, तो 0 1 2 तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। तो आर की वैल्यू 0 रखने पर पॉसिबल वैल्यू हमारी क्या निकली है 0 1 2 3। तो आर की वैल्यू 0 रखने पर और बी बराबर 3। तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0। तो ए इज इक्वल टू क्या 3q। अब स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड ए का होल स्क्वायर प्लस थ्री क्यू का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर। सब तो हम इस प्रकार इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो जहाँ एम इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, और क्योंकि एम एक इंटीजर है, तो वेयर एम इज सम इंटीजर, क्योंकि एम इज इक्वल टू हम रखते हैं ना 1, एम इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 3, एम इज इक्वल टू 4। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखते हैं 3m। और दूसरे स्टेप में दूसरा स्टेप क्या है, सेकेंड, ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। तो आर बराबर 1 रखने पर और बी बराबर 3 है ही है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस 1। तो क्या है दोनों स्क्वायरिंग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको क्या मानना है ए, और इसको क्या मानना है बी। इसको इससे खोल दें अब, तो ए स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3q मल्टीप्लाई 1। तो क्या हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q हो गया नहीं। अब हमको इसके प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हाँ, तो
तो ए स्क्वायर, तो इसमें से थ्री कॉमन लेने, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 कोष्टक। तो सपोज क्या कि जिसको क्या करना है, हम m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q मान लें, क्योंकि m एक इंटीजर है। और जी हमने बताया कि m इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। इस प्रकार से इसको ऐसे फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, एज इक्वल टू 3 कोष्टक m कोष्टक प्लस 1। तो ये क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 प्रूफ हो गई। प्रूव्ड। इसी प्रकार अब थर्ड स्टेप है, तो हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर 0 लेस देन आर लेस देन बी, 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। अब आर बराबर 2 रखने पर बी बराबर 3 तो है ही है। तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। फिर वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ये क्या है, ए और ये क्या है, बी। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2, क्या होगा आप देख लेते हैं सॉल्व करके। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12q। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, और इसको हम कैब बॉक्स में तोड़ दें, इस तरह भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो हमने 4 को कैसे लिख दिया, 3 प्लस 1, कोई परेशानी। तो अब इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा, कोष्टक 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 कोष्टक 1 प्लस 1। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 रखने पर, क्योंकि m एक इंटीजर है, तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू
तो 3m+1, तो हमारा यही हमें सॉल्व सिद्ध प्रूव करना था।